हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप टू फायर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट पीरियड गाइड शेयर करने वाली हूँ। जिन भी गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट हुए हैं उनके लिए भी है ये, और जिनके स्टार्ट नहीं हुए हैं अभी, लाइक दे आर अबाउट टू स्टार्ट, तो उनके लिए भी। और इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ उस पर बात कर लेते हैं। मैं आपको राइट अंडर गारमेंट्स की थोड़ी सी नॉलेज दूंगी, दैन वी हैव हेल्थी डाइट के बारे में भी बताऊंगी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पेनलेस पीरियड्स हैक्स या फिर टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, लाइक 95% कम कर देंगे। टिप नंबर 1 इज़ चूजिंग राइट अंडर गारमेंट्स। राइट अंडर गारमेंट्स चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कंफर्ट जोन की बात आ जाती है, ये हमारे कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है, और हमारे आउटफिट को इन्हेंस करने में हमारा जो अंडर गारमेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप जो भी ब्रा चूज़ करते हो, आई मेक श्योर कि इसका जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट हो, कॉटन का हो। साथ में मैं आपको ऐसे कुछ 2 पीसेस दिखा रही एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको ऐसी ही अंडर गारमेंट्स चूज़ करनी चाहिए, ऐसी ही ब्रा चूज़ करनी चाहिए जो सिंपल भी हो, साथ में आपकी ब्रेस्ट की शेप को डेवलप करने में हेल्प करे। जो पैडेड ब्रा होती है इससे आप पैडेड निकाल कर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पैडेड ब्रा यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हैवी ब्रेस्ट के लिए होती है। साथ में अगर मैं आपको पैंटीज़ की बात करूँ तो वो जो होती है उसके लिए आपको कॉटन की लेनी है सबसे पहले तो, ताकि आपके पीरियड्स के दौरान रैशेस ना हो। साथ में इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और कॉटन का होना चाहिए, ताकि अगर आपकी पीरियड्स के दौरान अगर स्टेन भी लग जाता है तो आपकी जो क्लोथ हो वो एब्जॉर्ब हो जाए, क्लोथ में एब्जॉर्ब हो जाए, स्टेन ना लगे आपके कपड़ों में। इसलिए आपको कॉटन की अंडरवेयर्स पहनी है। साथ में इसकी जो लाइनिंग है, इसकी जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आपको रैशेस ना हो, आपको इरिटेशन ना हो ड्यूरिंग पीरियड्स। और पीरियड्स के टाइम पे आपको अंडरगारमेंट्स पूरे टाइट फिटिंग पहनने चाहिए, ताकि आपकी जो पीरियड्स में स्टेन ना लगे, आपको पैड इधर उधर ना हो जाए। हमारे जब न्यू पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है। इसलिए आपको राइट अंडरगारमेंट्स यूज़ करने, ताकि आपके जो ब्रेस्ट है वो ऐसे लटक ना जाए, वो एकदम प्रॉपर शेप में हो जाए और आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, इसलिए आपको कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स को चूज़ करना है। टिप नंबर 2 इज़ चूज़ डिफरेंट साइज ऑफ पैड्स अकॉर्डिंग टू द ब्लड फ्लो। जैसे जैसे हमारे पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है उस हिसाब से हमें अपनी सैनिटरी नैपकिन्स के जो साइज़ है उसको बदलते रहना है। बेसिकली फर्स्ट डे और सेकंड डे जो होता है वो हमारी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्सट्रीम ब्लीडिंग होती है। इसलिए आपको लार्ज साइज़ के जो डबल एक्सल या एक्सल के जो साइज़ जो पैड्स आते हैं ना, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह, वो आपको यूज़ करने। इससे क्या होगा कि आपको स्टेन नहीं आएगा। ठीक है, स्टेन नहीं लगेगा। जब आप लॉन्ग साइज़ का पैड लोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद में आपके कपड़ों में स्टेन नहीं आएगा, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी तभी होता है जब हम, क्योंकि नॉर्मली जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो जिनके न्यूली स्टार्ट होते हैं उनके भी, और जिनके अभी भी स्टार्ट मतलब अभी भी चल रहे होते हैं ना लाइफ टाइम पे, तो उनको भी ये डर रहता है कि कहीं स्टेन ना लग जाए, कहीं स्टेन ना लग जाए। इसलिए आपको पीरियड्स के टाइम पे अपनी सैनिटरी नैपकिन को हर 3 घंटे बाद तो चेंज करना ही है, लेकिन आपको साइज़ जो है वो लॉन्ग रखनी है स्टार्टिंग के दिनों में जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लार्ज साइज़ के पैड्स आते हैं ना, उनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं पैड के अंदर, जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे कपड़ों में स्टेन नहीं लगता। लेकिन जो स्मॉल साइज़ के पैड्स आते हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा कॉटन वगैरह नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए आपको 3rd डे 4th डे 5th डे आपको स्मॉल साइज़ के पैड्स को यूज़ करना चाहिए। टिप नंबर 3 इज़ हाउ टू यूज़ पैड इन राइट वे। आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको इजी तरीके से सैनिटरी नैपकिन को अपने अंडर वेयर में लगाना है, ताकि आपके स्टेन ना लगे। मोस्टली तो स्कूल गोइंग गर्ल्स को यही डर होता है। और इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि जो आगे सबसे पहले जो टैप लगी होती है ना, उसको नहीं उतारना होता है, पीछे वाली जो टैप होता है उसको उतारना होता है। और आपको अंडर वेयर को अंदर ऐसे लगानी होती है। आपको सबसे पहले अपनी अंडरवेयर को फोल्ड मतलब उल्टा करना है। उसके बाद में आपको इसके अंदर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपको यूज़ करना है, ताकि आपके स्टेन ना लगे। मोस्टली तो डर यही होता है ना हमें, इसलिए। और इसके बाद में जो साइड में विंग्स जैसे लगे होते हैं ना, उनको आपको साइड में अपनी अंडरगारमेंट्स के लाइनिंग जो होती है उस पर आपको फोल्ड करना होता है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे कर सकते हो, ताकि आपकी जो पैड है वो इधर उधर हिले ना। जब भी आप स्कूल में जा रहे हो या फिर आप ट्यूशन जाते हो तब आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करो। उसके बाद में सेकंड वाली टैप आपको बाद में उतारनी है जब आपने अंडरगारमेंट्स पे लगा लियो। अच्छा, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं जिनको मतलब स्टार्टिंग में पीरियड्स जब आते हैं तो पता नहीं रहता कि बैक पेन वगैरह कम होता है, बैक पेन, एब्डोमेन पेन,
तो कम होता है। इस टाइम पे पता भी नहीं चलता, स्टार्टिंग के पीरियड्स के दिनों में अचानक से आ जाती है। तो आप ऐसे अपने अंडरगारमेंट्स पर पैड, सैनिटरी नैपकिन लगाकर उसके बाद में आप लेकर जाया करो स्कूल में, एक्स्ट्रा रखा करो, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो प्लीज़ यूज़ कर लेना इस तरीके से। अगर आप ऐसे सैनिटरी नैपकिन लगाओगे ना अपने अंडरवेयर में, तो ये सिरके का नहीं सबसे पहले तो, और एक ही जगह पर रहेगा। मोस्टली जब हमें स्कूल्स वगैरह में चलने का काम होता है तो पैड जो होता है वो पीछे चला जाता है, इसलिए ये आगे रहेगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टिप नंबर 4 इज़ राइट वे टू थ्रो सैनिटरी नैपकिन। जो भी आपने सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर ली हो ना, उसको आपको इस तरीके से रोल बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पॉलीथीन के अंदर रैप करके फेंकना है। ऐसे फेंकना नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह होते हैं ब्लड के अंदर, जो फिर पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देते हैं। आपको प्लास्टिक के अंदर या फिर जो भी आपके पास पेपर वगैरह हो उसके अंदर आपको रैप करके फेंकना है। डायरेक्टली आपको सीधा नहीं फेंकना है, और फेंकने के बाद में आपको अच्छे तरीके से हैंड वॉश ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह जो होती है ना, इसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह लगे होते हैं। आपको डायरेक्टली खाने की आइटम्स वगैरह यूज़ नहीं कर लेनी है खाने के लिए, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से अपना हाइजीन का ध्यान रखना है। टिप नंबर 5 इज़ ड्रिंक घी वाटर। आपने घी वाटर के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये बिल्कुल काम करता है। मैंने खुद यूज़ करी हूँ, काफ़ी 1 साल करीब हो चुका है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको गर्म पानी 1 ग्लास लेना है, उसके अंदर आपको घी डाल देना है, देसी घी होना चाहिए। ये आपको पी लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो क्लियर आनी शुरू हो जाएगी। जिनको भी पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको बिल्कुल भी पेन नहीं करती, मतलब 95% तक आपका पेन कम हो जाता है इससे, ठीक है। और जो भी पेन किलर्स यूज़ करती है, प्लीज़ यूज़ करना बंद कर दो गर्ल्स। ये आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा हार्म करती है और आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इस इंस्टेड ऑफ मेडिसिन्स आपको यूज़ करना चाहिए जो घरेलू उपाय होता है ना, जैसे कि घी वाटर हो गया, या फिर कोई कोई गुड़ खाती है जैगरी, वो भी आप खा सकते हो गर्म करके, जिसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला के आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी थोड़ा बहुत पेन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें घरेलू यूज़ करो जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करती हो और आपको फ़ायदा भी पहुँचाती हो। टिप नंबर 6 इज़ मसाज योर बैक। जिनको भी बैक पेन होता है, पीरियड्स के पहले होता है किसी को पीरियड्स के दौरान होता है, मतलब पीरियड्स के टाइम पे होता है। तो मुझे बैक पेन स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, मतलब 7-8 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है कि अब पता चल जाता है कि हाँ पीरियड्स आने वाले हैं। किसी किसी को पीरियड्स के टाइम पे ही बैक पेन होता है। तो आप मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लो, उसके बाद में आप अपने बैक पे मसाज करो, अपनी मम्मी से या फिर अपनी सिस्टर से मसाज करवा लो। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। या फिर आपको भी बाम वगैरह यूज़ कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करो बेसिकली। टिप नंबर 7 इज़ ड्रिंक 6 टू ग्लास ऑफ वाटर डेली। पीरियड्स के टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीरियड्स के टाइम पे भी या फिर आपको ऐसे भी 6 to 7 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट बिल्कुल भी ना हो। टिप नंबर 8 इज़ डू सम वर्कआउट और एटलीस्ट वॉक फॉर 10 to 15 मिनट्स। देखो एक्सरसाइज की तो हिम्मत नहीं होती पीरियड्स के दौरान, लेकिन हम वॉक तो कर ही सकते हैं। आप नंगे पैर भी वॉक कर सकते हो, घास वगैरह जो होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो आप वॉक ज़रूर किया करो, इससे आपकी जो बॉडी है, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना ज़रूरी है पीरियड्स के टाइम पे। सो इसको भी फॉलो करना।